Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. अनंतनाग जिले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अछबल चट्टापाल सड़क पिछले कई वर्षों से बहुत ही दयनीय और खराब स्थिति में है। अब विभाग इस सड़क पर कुछ पैचेस डालकर खानापूर्ति कर सड़क को ठीक करने में लगा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि 22 किलोमीटर का अछबल चट्टापाल रोड 50 से अधिक गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। ये एक महत्वपूर्ण सड़क है। कई बार प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क किया गया, परंतु इस सड़क की हमेशा उपेक्षा ही की गई है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं और सड़क की दशा बहुत ही दयनीय हो गई है। कश्मीर घाटी में चेरी की फसल की कटाई जोरों से शुरू हो गई है। ये फल कश्मीर में शुरुआती गर्मियों में ही काटी जाने वाली कुछ फसलों में से एक है। ये कश्मीर के शालीमार क्षेत्र में ही ज्यादा उगाई जाती है। घाटी में वार्षिक चेरी उत्पादन लगभग 13 से 14 हजार मैट्रिक टन है। चेरी की फसल मुख्य रूप से श्रीनगर, लार, गांधरबल, उत्तरी कश्मीर के कुछ हिस्सों और दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में होती है। अब तक ठंडे चल रहे मौसम के मिजाज ने बीते मंगलवार से अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। जम्मू में तापमान इस साल पहली बार 41 डिग्री से ऊपर चल रहा है। वहीं श्रीनगर में तापमान ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। श्रीनगर में पहली बार तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार अगले 2 दिन गर्म हवाएं चलेंगी। इस गर्मी से फिलहाल अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने के आसार नहीं है। गर्मी से बचने के लिए बच्चे, युवा नहर में नहाकर गर्मी से राहत पा रहे हैं। यूटी जम्मू कश्मीर में 11-12 जून तक बारिश के आसार बनने की संभावना है। ये बात समझ से परे है कि जम्मू प्रशासन लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है। शराब की दुकानें शहर की कॉलोनी, गली मोहल्लों, स्कूल, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, अस्पताल के आसपास खोलने की तैयारी में है। हर रोज इस भीषण गर्मी और कोरोना महामारी के बीच लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हर धार्मिक संगठनों के नेताओं को लोगों का साथ देना चाहिए। मंदिरों के शहर जम्मू को शराबियों का अड्डा नहीं बनने देना चाहिए। ऐसी जगह दुकानें खोलने से लड़ाई झगड़े आदि में इजाफा होगा। महिलाओं, बच्चों, लड़कियों का निकल पाना मुश्किल होगा। कल कोई बड़ा हादसा होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ईव टीजिंग की घटनाएं बढ़ेंगी। आप खुद इन तस्वीरों में देख लीजिए कि लोग सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू के जिला सांबा के रतन सुरारा सड़क की हालत देखकर अपने आप पर ही शर्म आती है कि हम किस प्रदेश में रह रहे हैं। खुलेआम भ्रष्टाचार का नंगा नाच खेला जा रहा है। कोई देखने वाला, सुनने वाला, पूछने वाला नहीं। सड़क विभाग और ठेकेदार जनता का पैसा उड़ाने में मस्त है। 15 दिन पहले यहाँ सड़क पक्की की गई थी, तारकोल डाला गया था और आज इसकी हालत देखकर वाकई शर्म से सर झुक जाता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। ऐसे ठेकेदारों को तुरंत बैक लिस्ट कर देना चाहिए। उम्मीद करते हैं डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता से कि वो सड़क का खुद संज्ञान लेकर जिला प्रशासन के कर्मचारियों व ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई करेंगी। जम्मू में बच्चों और महिलाओं के एसएमजीएस अस्पताल को स्वच्छ भारत मिशन के तहत एसएमजीएस अस्पताल प्रबंधन ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है और इस दौरान इस अस्पताल को अपग्रेड किया जा रहा है। वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 को अपग्रेड किया गया है और धीरे धीरे सभी वार्डों और पूरे अस्पताल को अपग्रेड कर दिया जाएगा। नए आधुनिक बेड्स भी लगाए गए हैं। आने वाले वक्त में एसएमजीएस अस्पताल किसी भी कॉर्पोरेट अस्पताल से पीछे नहीं होगा। जिला बांदीपुरा में सैंड और बजरी का काम करने वाले टिप्पर और ट्रक वाहन मालिकों ने कहा कि इस कोरोना महामारी लॉकडाउन की वजह से हमें अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। इन ड्राइवरों की एसोसिएशन द्वारा एक मौन विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे कई वाहनों को पुलिस द्वारा अवैध रूप से चलाए जाने के बहाने सील कर दिया गया है। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि न हम परिवार की देखभाल कर पा रहे हैं, न ही बिजली पानी का बिल भर पा रहे हैं। भूखे मरने की स्थिति आ गई है। वहीं उन्होंने कहा कि जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट को रॉयल्टी स्ट्रीमलाइन करनी चाहिए। आम जनता को सामान का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
मजबूरी में महंगे दामों पर निर्माण सामग्री खरीदनी पड़ रही है। परगवाल के शिव मंदिर में श्री द्वारका शास्त्री जी के पुत्र गंगू शास्त्री ने पूजा अर्चना कर चिनाब दरिया में कलश प्रवाह किया। इस दौरान परगवाल के ग्रामीण इलाकों के लोगों का कहना है कि चिनाब में बाढ़ आई थी और चिनाब का पानी परगवाल क्षेत्र की तरफ मुड़ गया था। चिनाब दरिया को शांत करने के लिए श्री भगवत कथा सप्ताह करवाया गया था और श्री द्वारका जी ने शिव मंदिर में पूजा की थी और दरिया में कलश भरवाया था और फिर दरिया दूसरी तरफ मुड़ गया था। हमें 32 गांव को बचा लिया गया। तब से ये परंपरा चली आ रही है। हर साल जून महीने में दरिया में जल स्तर बढ़ता है तो पूजा की जाती है और कलश प्रवाह करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद बुधवार को कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के बाद जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस अब एक व्यक्ति विशेष और वर्ग विशेष की पार्टी रह गई है, इस वजह से काम नहीं कर पा रहा था। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जितेंद्र प्रसाद ने कहा, मैंने पिछले 8-10 सालों से ये महसूस किया कि आज देश में अगर कोई असली मायने में संस्थागत राजनीतिक दल है तो वो भाजपा है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए हैं, लेकिन राष्ट्र दल के नाम पर भारत में कोई दल है तो भाजपा है। जम्मू के सर्कुलर रोड पर दोपहर रोड का एक हिस्से के धंस जाने से कम 4 कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। प्रसिद्ध पीरखो मंदिर के पास सर्कुलर रोड का हिस्सा धंस गया, जिसके परिणाम स्वरूप सड़क पर खड़े 4 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले साल अगस्त में इस क्षेत्र में भारी मानसूनी बारिश के बाद सड़क धंस गई थी, परंतु इस बार बारिश की एक बूंद के बिना ही ये धंस गई। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क मरम्मत के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये अचानक ढह गई। श्रीनगर में पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के हस्ताक्षरकर्ताओं ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती के गुपकार आवास पर बैठक की। इस बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को अलायंस का नया प्रवक्ता चुना गया। सभी नेताओं ने कहा कि 4 अगस्त 2019 को की गई घोषणा पर उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखेंगे। वहीं एक सवाल के जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं संसद से त्याग पत्र नहीं दूंगा, लेकिन मैं संसद में अपने लोगों के लिए लड़ूंगा। बैठक का अपना महत्व है क्योंकि इसे 6 महीने की लंबी अवधि के बाद और जम्मू कश्मीर के आगे विभाजन की अटकलों के बीच इस अलायंस की बैठक को बुलाया गया है।